हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने चैप्टर 3 कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यह चैप्टर पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर 4। इसका क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? 103, 104, 105 या फिर 106? तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमेरिकल कीपैड में कितने कुंजी होते हैं? 12, 14, 17, 18 या फिर 20? आप कीबोर्ड में देखेंगे कि कीबोर्ड में राइट साइड में एक बटन एक आयताकार रूप में रहता है, उसमें कुल बटन की जो संख्या होती है वो होती है 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कीबोर्ड के खोज किसने की थी? कीबोर्ड की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लाथम्स ने, मार्क हेनरी ने, डगलस ने या फिर जोसेफ मेरी ने? यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लाथम्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माउस जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। माउस की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लाथम्स ने, मार्क हेनरी ने, डगलस एंजल बॉट ने या फिर जोसेफ मेरी ने? तो माउस की खोज करने वाले जो हैं वो डगलस एंजल बॉट हैं। सन 1964 में इन्होंने माउस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है लाइट पेन है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? तो लाइट पेन जो होता है वो हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बैंकों में? बार कोड का, यूपीसी का, OMR का या फिर MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का? तो बैंकों में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR, बार कोड, प्रकाशी पेन या फिर MICR? तो हम आप देखे होंगे जब भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें एक OMR सीट आती है, तो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए OMR सीट का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस देखो, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, बार कोड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, कार्ड रीडर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इनपुट डिवाइस नहीं है कार्ड रीडर, क्योंकि वो आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? देखो यहाँ पास भी क्वेश्चन घुमा के पूछा कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस जो होता है वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, लेकिन स्कैनर जो होता है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है LED, फोटो डायोड, प्रकाशी पेन या फिर प्रकाशी फिल्म? तो डिजिटल कैमरा जो होता है इनपुट डिवाइस है और उसमें हम क्या करते हैं? फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये जो होते हैं वो यंत्र सामग्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यंत्र सामग्री में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जानने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में हम जाने के लिए माउस का कौन सा बटन दबाते हैं? ड्रैगिंग, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक बटन को दबाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? आउटपुट का इसमें माध्यम पूछा है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होता है वो हमारा इनपुट है, लेकिन हमारा प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो जाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किस चीज़ से होगा? माउस से, जॉयस्टिक से, पेन ड्राइव से या फिर कीबोर्ड से? तो ये क्वेश्चन पटवारी में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्कैनर जो होता है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है हार्ड डिस्क द्वारा, ईडी द्वारा, फ्लॉपी डिस्क द्वारा या फिर प्रिंटर के द्वारा? तो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो भी तैयार की जाएगी वो प्रिंटर के द्वारा ही तैयार की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आरआई में, पटवारी में और छत्तीसगढ़ व्यापम में कई पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनपुट डिवाइस का समूह कौन कौन सा है? देखो माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। मॉनिटर तो आउटपुट हो गया। फिर सेकंड वाला माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, इसमें भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। सी है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। देखो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। और लास्ट वाला जो देखेंगे माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो प्रिंटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है वो हमारे इनपुट डिवाइस के समूह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को क्या कहते हैं? फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, अल्फा न्यूमेरिक की है या इनमें से कोई नहीं है? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये जो बटन होते हैं वो हमारे मॉडिफायर की कहलाते हैं। कौन से बटन होते हैं? मॉडिफायर की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का ज्यादातर इस्तेमाल हम किस में करते हैं? बैंक में, किताब छपाई में, फूड डिजाइन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर अभी हम पहले भी देखे हैं, इसका उपयोग बैंकों में ज्यादा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? देखो इसमें पूछा है सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, तो ट्रैक बॉल वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा कौन सा है? माउस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? माउस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो इसमें क्वेश्चन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो ड्रम पेन प्लॉटर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, मॉनिटर भी हमारा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ईयरफोन जो होता है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है, लेकिन हमारा डिजिटल कैमरा जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? मॉनिटर में, माउस में, भंडार शक्ति या फिर मुद्रण या फिर प्रिंटर में? तो एक समानांतर पोर्ट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मुद्रक या फिर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का यह आखिरी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें ध्यान से। पहला पूछ रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है किसमें? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली या फिर जिगजैग? तो ये आपको बहुत पता होगा कि कंप्यूटर के मॉनिटर का जो आकार है उसको डायगोनली मापा जाता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।